सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। डरो मत, परमेश्वर लड़ता है। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए और मेरा पूरा विश्वास है प्रभु परमेश्वर आपको पवित्र शास्त्र के इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया और कैसे विजय दी। आइए देखते हैं निर्गमन 14:10 से 14 वचन तक। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्री सेना इस्राएलियों का पीछा करते हुए निकट पहुंची। वह सब डर गए। मिस्री सेना उनका नाश करने के लिए उनकी ओर आ रही थी और वह लाल समंदर के पास खड़े थे और उस समंदर को वो पार नहीं कर सकते थे। सारे इस्राएली लोग तो अब बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पीछे मिस्री सेना, फिरौन था और आगे लाल समंदर था। ऐसे समय में उन्होंने चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वह मूसा से शिकायत करके कहने लगे कि हम मिस्र में रहते तो सुरक्षित और जीवित रहते थे। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें बचाता, वह शिकायत करने लगे और वह मूसा को दोष देने लगे। मुसीबत देखकर उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। वचन 10 में हम देखते हैं, उन्होंने चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी थी, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा ना कर सके, इंतजार नहीं किया और वह शिकायत करते ही रहे। उस वक्त वह यह भी भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से, उस गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे चमत्कार किए थे और अब फिर से परमेश्वर उनके लिए महान चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यशाली था। लेकिन उन्होंने तो अपना विश्वास पूरा खो ही दिया था। कई बार जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के अभिवचन को प्राप्त करते हैं और हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता है कि इस चुनौतियों का सामना, मुसीबतों का सामना हम कैसे करें। हम फंस जाते हैं जैसे इस्राएलियों के पीछे मिस्री सेना और आगे लाल समंदर था, और हम भी उनकी तरह चिल्ला कर दुहाई देते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता तो हम शिकायत करने लगते हैं और विश्वास खो देते हैं और परमेश्वर से कहने लगते हैं, तूने हमें अभिवचन दिया था ना, तो फिर मैं क्यों इस मुसीबत का सामना कर रहा हूँ? मुझे इतनी तकलीफ क्यों है? इतना दुख दर्द क्यों है? हम हमारी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है। जब हम उसको हमारी मुसीबत भरी परिस्थिति में दुहाई देते हैं तो वह जरूर उत्तर देता है। जिसने इस्राएलियों को कहा, डरो मत, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। और वही परमेश्वर हमसे आज यह कहता है, जिन मुश्किलों को, बीमारियों को, निराशा को, दुख दर्द को, गरीबी को, जो भी आपकी समस्या हो, जिन्हें आज तुम देख रहे हो उन्हें फिर से कभी ना देखोगे, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:21 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को विभाजित किया, समंदर के पानी को हटाकर सूखी भूमि किया और उस पर चलकर इस्राएली उस समंदर के पार हो गए। लेकिन वही लाल समुद्र मिस्री सेना के लिए परमेश्वर ने बंद कर दिया। वचन 28 में हम देखते हैं, सारी सेना उस समुद्र में डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। और फिर एक बार परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए महान चमत्कार किया, अपनी महान सामर्थ्य को दिखाया कि वो उस पर विश्वास करे और उसकी आराधना करे। हमें भी
हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है तब परमेश्वर पर विश्वास रखकर चुपचाप रहना चाहिए। चुपचाप रहना मतलब है हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम हमारी आशीषों को खो देते हैं। परमेश्वर के हमारे जीवन में जो योजना है उसी पूरी होने में तो रुकावट आ जाती है। हमें उसके समय पर कोई भी शक नहीं करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और उस पर यह भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारी जरूर मदद सहायता करेगा। वह हमें दुख भरे समुद्र से पार ले जाएगा और महान अद्भुत चमत्कार को दिखाएगा। हमारे जो शत्रु है उसका नाश करेगा। जो बीमारी, मुसीबत है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसे वो मिटा देगा। और यदि हम प्रभु परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर ही निर्भय रहते हैं, तो वो दुख तकलीफ हमारे जीवन में हम फिर नहीं देखेंगे। और अंत में ये बात कभी ना भूले कि परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है भजन संहिता 139:5 में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तो प्यारे विश्वासियों, आज के बाद कभी भी डरो मत, परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।